सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी भाई टाइम हो गया है 8:08। 7:40 पे मैं उठ गया था। पहले मैं 5 बजे उठ गया था, फिर 7:40 अब आँख खुली, दोबारा सो गया था। सही है। और अभी बस मैं सोच रहा हूँ घर पे कॉल करना, क्योंकि कल आज मुझे निकलना है घर के लिए। पेपर है मेरा कल। सही है। और फिर पेपर दे के घर ही जाना पड़ेगा उधर से, क्योंकि पेपर जो है वो घर के बिल्कुल पास में ही है, 40 किलोमीटर ही दूर है। वहीं पे दे याद दिया हुआ है। साला दिमाग ही ख़राब हो गया, इतनी पास में दे दिया, अब इतनी दूर जाना पड़ेगा। तो फिर घर ही चले जाएंगे, फिर कल को आएंगे आराम से, संडे को, परसों को। सही है। तो टुडे इज़ द 24 अप्रैल और फ्राइडे आज। कल को सैटरडे को एग्ज़ाम है, फिर संडे को आएंगे आराम से। तो अभी सोच रहा था मैं कि घर पे कॉल कर लूँ एक बार में। घर पे बात करते हैं भाई, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। भाई परवीन का हो गया भाई ड्यूटी का टाइम। हम बने फिर हैं नौकर। ये देखो, होम गार्ड लगने वाले हैं हम, सामान ढो रहे हैं अब लोगों के लिए। और भाई कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस कर ली हमने होम गार्ड की, नौकरी की। यस। तो भाई टाइम हो गया है 10:30। अभी मैं जा रहा हूँ एडमिट कार्ड निकलवाने। अगर खुला होगा तो जन सेवा केंद्र, कल मैंने निकलवाया ही नहीं। अभी देखते हैं, अगर खुला होगा तो निकलवा लेंगे, नहीं तो देखते फिर क्या होगा। महेश को बोलना पड़ेगा। और दूसरा आधार कार्ड भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं यार कहाँ चला गया है। कोई बात नहीं, दूसरा निकलवा लेंगे। अभी तो बंद है, इधर जाना पड़ेगा। आधार कार्ड निकलवाते हैं और एडमिट कार्ड भी निकलवाते हैं। फ़ोटो तो है मेरे पास, फ़ोटो मेरे पास है। और चलेंगे, देखेंगे कैसे यार मानेसर की बस से जाया जाए। मानेसर जाएंगे, मानेसर से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से शामली जाएंगे। अपने को कोई टेंशन नहीं है। 3 बजे ट्रेन है, 4 बजे ट्रेन है, 6 बजे पहुंचाएगी, 5 बजे पहुंचा देगी। तो बाकी ठीक है ना। अभी चलते हैं जन सेवा केंद्र, चलते हैं पहले। गाइस तो भाई लिया है एडमिट कार्ड निकलवा के, आधार कार्ड भी निकलवा लिया दूसरा नया। और बात ऐसी है, ट्रेन नहीं मिल रही है कोई भी। एक ही ट्रेन है, उन्ना हिमाचल वाली। अगर गेट पास मिल गया तो उसी से निकल सकते हैं, नहीं तो पक्का लेट हो जाएंगे। सही है। गेट पास लेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे क्या होगा। गेट पास लेना पड़ेगा भाई, और गेट पास लेके ही आना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। तो अभी देखते हैं। और ज़्यादा मैं देख रहा हूँ चीज़ें। अभी तो सिर्फ एक ही ट्रेन मिली है, वो उन्ना हिमाचल वाले, नहीं तो फिर 5 बजे है, और वो पक्का लेट ही होती है। बाकी 9:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, 1.5 घंटे तक एंट्री चलेगी। तो हमको जल्दी से जल्दी पहुंचना पड़ेगा। अब देख रहे हैं डायरेक्ट सहारनपुर के लिए। अब देखते हैं, उन्ना हिमाचल वाली सहारनपुर जाएगी, उससे वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से शामली जाएंगे सीधा। हेलो गाइस, तो तुम्हारा भाई हो गया है नहा धो के रेडी। अब हम जा रहे हैं दूध लेके आते हैं। अंकल को बताते हैं ऑर्डर आएगा, वो ले लेना यार, बड़ी धूप हो रही है। सही है। फिर उसके बाद जाना है ड्यूटी। अबे यहाँ पे तो भैया ही नहीं है, बड़ा तगड़ा सीन हो गया है। वो कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर वगैरह वो ले लेंगे, दूसरी दुकान से चलते हैं लेने दूध। ये धूप। और भाई एडमिट कार्ड भी निकलवा लिया है, सब कुछ, आधार कार्ड सब सेट है। अभी ड्यूटी जाएंगे, उधर से निकलेंगे। फिर इतनी दूर जाना पड़ेगा यार। नहीं, यहाँ पे भी है पास में एक दुकान, वहाँ पे चलते हैं। और वहाँ पे चल के पहले वो मोनू भैया को ही कॉल करेगा यार, गड़बड़ हो जाएगी है। चलो देखेंगे जो भी है। सही है, चलते हैं भाई। दूध और दूसरा दूध लेके चल दिए हैं। अरे इसमें तो बर्फ़ बना पड़ा है यार, पूरा बर्फ़ बना पड़ा है इसका।
और दूसरा एक, हाँ वो चीज़ हम भूल गए, हम शर्ट लेके जाएंगे क्योंकि टी शर्ट में ऊपर की कोई जेब नहीं है। और जब एंट्री हो तो हम कैमरा ऑन करके अपनी सिक्योरिटी के लिए कैमरा ऑन करके चलाएंगे। कभी कभी ना वो गड़बड़ कर देते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ कर देते हैं वो, तो वही अपनी सिक्योरिटी के लिए हम कैमरा ऑन कर लेंगे और ऊपर वाली जेब में फ़ोन को डाल लेंगे, जिससे उनको पता ही ना चले कि कैमरा चला हुआ। सही है। तो एक शर्ट डालना भूल गए, अभी जाएंगे ना एक शर्ट डाल लेंगे, हरे वाली शर्ट डाल के वो लेके जाएंगे और उसी को पहनेंगे। टी शर्ट नहीं पहनेंगे, टी शर्ट पहनने से जेब नहीं है, फिर कहाँ फ़ोन डालेंगे। देखते हैं यार अभी तो कैसे कैसे क्या होगा। वैसे तो प्लानिंग है कि पहले सहारनपुर जाएंगे 11 वाली से, और तो कोई रास्ता नहीं है। अगर वो नहीं मिल पाई तो सीधा बस से जाएंगे फिर सहारनपुर। फिर हम बस से ही निकलेंगे और सहारनपुर क्या, फिर वो ननौत्ते को होती हुई जाएगी, तो हम सीधा ननौत्ता उतरेंगे और घर पे रख के बैग आ जाएंगे। कि यार इतने चीज़ों का क्या ही करेंगे, कोई इतनी ज़रूरी चीज़ है उसमें कोई उठा लेगा, पता तो रहता नहीं है वहाँ पे। तो भी चलते हैं, चाय बनाते हैं रूम पे। गर्मी हो रही है भाई, बहुत तगड़ी गर्मी हो रही है। आप अपने घर पे ही रहे, सही है। यहाँ पे पुश डाला है अंकल जी ने। हेलो गाइस, अभी बैठा हुआ था मैं और अभी थोड़ी देर में चाय बनाएंगे। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग इतने बड़े हो जाते हैं, मतलब लोग इतने अमीर हो जाते हैं, इतना पैसा कमा लेते हैं, लोग फेमस हो जाते हैं, सही है, उनकी बहुत ही तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग हो जाती है। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, उनके पास इतना पैसा हो जाता है बहुत, वो कुछ भी मतलब कर सकते हैं। हालांकि 99% कुछ भी कर सकते हैं, बहुत फेमस आपने लोग देखे होंगे। बट एक दिन आपको पता चलता है कि उस बंदे को पता नहीं क्या हुआ, हार्ट अटैक आया या साइलेंट अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई। क्या आपने कभी ये चीज़ सोची है? मतलब इसके बारे में कभी आपने सोचा है कि भाई लोगों के पास इतना पैसा हो जाता है बट एकदम से उनको साइलेंट अटैक आया, या फिर कोई भी अटैक आता है, सही है, या दिमाग की नस, कभी कभी बताते हैं जब पोस्टमार्टम होता है उनके दिमाग की नस फट गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, एक्सेट्रा। तो क्या आपने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा है कि भाई लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ी चीज़ है, लोग ना कभी, मतलब मैंने तो ज़्यादातर यही देखा है, जब लोग इतना ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं और इतना अच्छा मतलब लाइफ स्टाइल हो जाता है ना, तो लोग हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं, बट वो ये नहीं ध्यान दे पाते कि हम क्या चीज़ें हेल्थ में खा रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ रैंडम थॉट आया मेरे माइंड में, तो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ। तो यही चीज़ है कि लोग पैसा बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, बट वो उनको ये नहीं पता होता है कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं क्या नहीं। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को देखा है जिनके पास बहुत पैसा है, बट वो उनके हाथ में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है जो मतलब होती है कि भाई ये हमें नुकसान दे सकती है। इनफैक्ट उनको भी पता होगा, मैं ये नहीं बोल रहा, आई एम नॉट परफेक्ट, मैं ऐसा नहीं बता रहा कि भाई उनको नहीं, उनको सारी चीज़ें पता होंगी जहाँ तक उम्मीद है, बट फिर भी मैं उनके हाथ में ऐसी ऐसी चीज़ें देखता हूँ जो चीज़ें नुकसानदायक होती है, सही है। तो वही चीज़ है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि भाई लोग पैसा कमा लेते हैं बट अचानक से आपको पता लगता है उसकी डेथ हो गई? अभी रैंडमली मेरे माइंड में थॉट आया, मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, बट आप अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखें, सही है। अपनी फैमिली की हेल्थ का और अपनी हेल्थ का तो इनफैक्ट ज़रूर ध्यान रखें। तो बाकी गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, साइनिंग ऑफ। तो हमारा हो गया भाई टाइम और अभी हम चलते हैं। फिर भाई बस भर रहे हैं, सही है, बहुत तगड़ा काम है यार। गर्मी पता है कितनी पड़ रही है और ये भाई साहब घुस भर रहे हैं, हमको पता है क्योंकि हमने किया है ये काम, सही है, कभी करना पड़ सकता है, बड़ा तगड़ा काम है भाई, काट बहुत लगता है इसमें। भैया वो बोल रहे थे सिर दर्द की अगर कोई टैबलेट होगी तो उनको मतलब लेके दे देना, ले लेंगे। मैं बोल रहा था मैं क्या भेज दूंगा अगर होगी तो उनके पास। तो भाई हम चलते हैं ड्यूटी। भाई साहब मेहनत कर रहे हैं, भाई साहब हमने भी किया, हमें भी करना पड़ सकता है। आज घर जा रहे हैं, क्या पता कल हमें करना पड़ जाए। कोई ना यार, हर हालात से गुजरना पड़ता है। 1 साल हो गया है हम भी ऐसे ही कर रहे थे,
पिछले 1 साल से हम पूरा ही स्ट्रगल पीरियड में थे और अभी चलते हैं घर, ड्यूटी करके जाएंगे। गेट बंद कर दिया करो। तो ये चीज़ है भाई, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत ये भी कर रहे हैं पर वो होते नहीं है एक बरसाती मेंढक जो बरसात में आते हैं, मतलब वही तरीका है। अभी ये पूरी जोर लगा के मेहनत कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। फिर ये लोग जब बारिश वगैरह काम बंद हो जाएगा तो आराम करेंगे। और बट हमारे इसमें मतलब जो अभी हम काम कर रहे हैं उसमें हम चलते ही रहेंगे। ये तो काम कर देंगे, फिर ये ख़त्म हो जाएगा, फिर ये आराम करेंगे 1-2 महीने तक काम करके, फिर ये 6-7 महीने 5-4 महीने काम नहीं करेंगे। बट हमारे पीरियड में क्या होता है, हम लगातार काम करते जा रहे हैं क्योंकि हमने भी 1 साल पहले यही काम किया है। उसके बाद हम यहाँ पे आए, काम तो अभी भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज फ्रीडम ले लिया है। तो अब चलते हैं भाई, बस तो अभी आई नहीं होगी, बैठेंगे थोड़ा चल के, गर्मी हो रही है बाहर। अपना गमछा टोपी वगैरह लगा के ही निकले, सही है। तो वो चीज़ है और बाकी तो क्या ही बताएं, काम करो बस अपने दिन को बढ़िया बनाने के लिए, अपने दिनों को बेस्ट बनाने के लिए काम करते रहो। और क्या ही टिप्स लोगे, ये थोड़ी अच्छी टिप्स है क्या, सही है। तो चलते हैं अभी, बस में चलते हैं, देखते हैं यार अब क्या होगा। गेट पास लेंगे, भैया को बोलेंगे गेट पास दिलवाना 8 बजे हमें। अगर तुम्हें जाना है 11 वाली से तो हमें गेट पास लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो बस हम गाड़ी से ही जाएंगे, सही है। पहुंच गए गाड़ी में, बहुत गर्म हो रही है भाई। गाड़ी में एसी ऑन है। मैं रहूं न मैं तेरे बिना, एसी ऑन है यार, और गरम गरम लग रहा है गाड़ी बिल्कुल। एसी ऑन कर रहे हैं। अभी सही हो गई है भाई गाड़ी की एसी ऑन, गरम लग रही है यार हवा भी, सही। चलते हैं होमगार्ड का पेपर देने ड्यूटी करके ये, और घर पे बात हो गई थी, जो मैंने सोचा था वो ये एक्सपेक्ट हुआ है। घर वाले आज लगे हुए हैं काम में, सही है। वो भूस वगैरह मतलब गेहूँ वगैरह निकलवाने के लिए प्लांट पटना कर रहे हैं, और मैंने बोला भूस, बोले वो तो बेच दिया है, बाकी बता दिया मैंने, कल तक आऊँगा पेपर देके। अंदर आएगा मजे लो, सही है, गाने का मजा लो। पेपर तो तुम्हारा, नंबर तो तुम्हारे भाई का ही रहा, क्या करना बस जाएगा वहाँ अटेंडेंस की लगवानी, ज़्यादा सुनोगे कॉपीराइट आ जाएगा। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टाइम हो रहा है 2 बज गया भाई, 1:48, 12 मिनट में 2 बज जाएंगे। और मैं जहाँ पे बैठा हूँ गुरुग्राम बस स्टैंड, जहाँ पे मैं भी आया था, कितनी तारीख को, अभी संडे को आया था, ठीक आज से 7 दिन पहले, 6 दिन पहले, 6-7 दिन पहले मतलब, हाँ आज से ठीक 7 दिन पहले। और मैं यहाँ पे बैठा हूँ 11:30 बजे का, क्योंकि मैं आया था ड्यूटी से, मैं सीधा मानेसर आ गया था। मानेसर से मैं रैपिडो बुक करके यहाँ पे पहुँच गया था, और इसी वजह से आज का जो व्लॉग है 42 डे 42 वो भी अपलोड नहीं हो पाया है, क्योंकि मैं जब यहाँ पे पहुँचा तो 3 ही मिनट रह रही थी,
तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डालने की कोशिश भी की, बट मैं कुछ नहीं कर पाया। वो 2 मिनट पर रह रही थी तब, सही है जब, और फिर एक रह गई, और वो 70 MB की थी, वो ही नहीं पाई अपलोड, इतनी तेज नेट नहीं चला कि वो 2 मिनट में हो पाती, नहीं हुई। फिर मैंने सोचा अब क्या ही डालूँ, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ 12 बजे का, मतलब 12 बजे का बैठा हूँ। 2-3 मिनट रह रही थी, और 3:30 बजे अभी बस मिलेगी दिल्ली की, फिर दिल्ली से शामली की बस पकड़नी पड़ेगी। अभी देखते हैं पेपर का क्या सीन बनेगा, क्योंकि 3:30 बजे तो बस यहाँ से मिलनी है, वो 5:30 बजे तक या 6 बजे तक पहुँचाएगी। 6 बजे दिल्ली से पकड़ूँगा, फिर शामली जाऊँगा, तो वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। अभी जो भी होगा देखेंगे भाई। और दूसरी मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई है, ATM तो बंद हो गया है यहाँ पे। ATM मतलब बंद हो गया। मैंने उससे पूछा था, रैपिडो वाले से बोल रहा था इस टाइम तो बंद हो जाते हैं, सही है। मैंने सोचा नहीं क्यों बोल रहा है ऐसे, हमारे उधर तो नहीं होता, हमारे उधर तो 24 घंटे खुला रहता है। मैंने सोचा कभी ये बोल रहा हो कि मुझे बोलेगा और मैं ज़्यादा पैसा ले लूँगा, तो वो चीज़ मैंने फिर बोला चलो कोई बात नहीं। और अभी देखा मेरा फ़ोन पे भी यार बंद हो गया है, पता ना बैंक से क्या बढ़ रहा है इसमें क्या नहीं। अब उसमें 72 घंटे का वो लग गया है दोबारा से। वो बोल रहा है कि आपके नंबर से 2 अकाउंट नंबर लॉगिन रजिस्टर्ड है, तो इसीलिए आपका अकाउंट 72 घंटे के लिए वो कर दिया गया है। 72 घंटे के बाद दोबारा कोशिश कर रजिस्टर करने की। बैंक जो मैं समझ में नहीं आ रहा, तो अभी मैं घर जा रहा हूँ, कल वो पापा पैसे डलवाएगा ना, मैं सुनाऊँगा, तो वही पापा के सामने सुना दूँगा मैं बैंक वालों को। सीधी सी बात है यार। 2022 में मैंने चंडीगढ़ में कोटक का अकाउंट खुलवाया था, आज तक उसमें इतनी सी प्रॉब्लम नहीं, इतनी सी भी। चाहे मैंने कोटक ऐप को डाउनलोड भी नहीं किया हो, चाहे कुछ भी नहीं किया हो भाई, इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें। उसमें पता नहीं यार क्या हो रहा है, सही है। तो और अभी यहाँ पे टाइम काट रहे हैं गुरुग्राम पे बस स्टैंड पे। क्या ही करे यार, टाइम ऐसी चीज़ है कि पता नहीं क्या क्या करवा देता है, सही है। तो वही चीज़ है, टाइम का खेल है। टाइम की बात है भाई, टाइम ही बदल देंगे बस, उसी के लिए लगे हुए हैं। तो देखते हैं अभी कितने बजे बस मिलती है, कितने बजे नहीं। तब तक मैंने फ़ोन भी चार्जिंग पे लगा लिया। फ़ोन भाई डाउन हो गया है, क्या ही करे यार। अब आपको पता ही है कि फ़ोन है, वो भी फुल है, उसकी मैं स्टोरेज 128 GB। काम चला रहे हैं, दिन निकाल रहे हैं इसी से ही, फिर फ़ोन लेंगे नया दूसरा, सही है। और तो कुछ अपडेट नहीं है अभी, देखते हैं गाड़ी वगैरह कब मिलेगी कब नहीं। फ़ोन ही चार्ज कर लेते हैं, 2 घंटे में तो हो ही जाएगा फुल। बस इसी वजह से बैठ गए मैं कि 2 घंटे तक फ़ोन ही चार्ज कर ले, वैसे भी सो नहीं रहे हैं। अब थोड़ी सी नींद आने लगी है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा आने लगा है। हम सोच रहे हैं बस में ही सो लेंगे, क्या सोए अभी, तो इस वजह से हम सो भी नहीं रहे हैं, नींद तो बहुत तेज आ रही है। बाकी मिलते हैं फिर जल्दी है, तब तक मैं एडिटिंग कर लेता हूँ और क्या करूँ।